अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑप्स एंड गायनाकोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम नॉर्मल पीरियड का जो यूनिट है उसका फाइनल लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के बाद नॉर्मल पीरियड का पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। लास्ट का जो टॉपिक है हमारा कीगल एक्सरसाइजेस। कीगल एक्सरसाइजेस पर आज हम बात करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये LHV, CMW और इनफैक्ट सेकेंड ईयर MCH में भी पूछा जाता है। क्वेश्चंस एग्जाम्स में लाजमी आता है। लास्ट ईयर भी ये एग्जाम्स में पूछा गया था कीगल एक्सरसाइजेस के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट है और जस्ट एग्जामिनेशन पर्पस के लिए नहीं, वैसे भी जो फीमेल्स की हेल्थ है आफ्टर डिलीवरी, फीमेल्स को बहुत सी प्रॉब्लम, पेल्विक फ्लोर मसल्स की प्रॉब्लम आती हैं, तो उनके लिए ये कीगल एक्सरसाइजेस एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज है जिसकी हर फीमेल को नीड है। लेकिन लास्ट के हमने वीडियोस में जो है सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए थे। डेफिनेशन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, लोकिया एंड पैटर्न टाइप्स, लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग पर डिटेल से बात करी थी हमने। पोस्टनेटल केयर को देखा था, हेल्थ एजुकेशन, पोस्टनेटल विजिट शेड्यूल, डेंजर साइन, प्यूरिपीरियम, रोल ऑफ LHV, ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, विच इज कीगल एक्सरसाइजेस। कीगल एक्सरसाइजेस या हम इसे पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? देखिए, कीगल एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जो डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद फीमेल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। नॉर्मली जब डिलीवरी होती है और प्रेगनेंसी में जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या होते हैं। हमने पेल्विस पढ़ा था, जो ह्यूमन पेल्विस होता है, पेल्विक का जो फ्लोर बनाते हैं मसल्स, पेल्विक को सपोर्ट देते हैं, पेल्विक का फ्लोर बनाते हैं, उन्हें हम पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं। तो डिलीवरी की वजह से और जो प्रेशर पड़ता है डिलीवरी के टाइम पर, तो उसकी वजह से रेक्टम, यूरिनरी वेजाइना के मसल्स, पेरिनियम के मसल्स और यूरेथ्रा के मसल्स जो हैं, ब्लैडर के मसल्स जो हैं, वो अफेक्टेड हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, फीकल इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम होता है और वेजाइनल मसल्स भी जो है वो लूज हो जाते हैं, पेरिनियल मसल्स भी। तो पेल्विक फ्लोर मसल जो एक्सरसाइजेज हैं, जिन्हें हम कीगल एक्सरसाइजेज कहते हैं, वो इन मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो आज की इस वीडियो में हम कीगल एक्सरसाइजेस को डिटेल से देखेंगे कि कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कि इनका बेनिफिट्स क्या है। Definition: Kegel exercises are voluntary contractions and relaxation of the pelvic floor muscles performed to improve their tone, strength and endurance. कीगल एक्सरसाइजेस वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन होती है पेल्विक फ्लोर मसल्स की। लेकिन वॉलेंट्री का मतलब क्या है? एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री वो प्रोसेस होता है जो हमारे इख्तियार में नहीं होता, वॉलेंट्री वो प्रोसेस है जो हमारे इख्तियार में है। तो ये कह रहे हैं कीगल एक्सरसाइजेस वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है पेल्विक फ्लोर मसल्स की, जो हम खुद से करते हैं। मतलब कि हमारे अपने कंट्रोल से हम पेल्विक फ्लोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ताकि उनकी टोन बेहतर हो, उनमें स्ट्रेंथ आए। ये वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। इसे कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें पेल्विक फ्लोर मसल्स का पता होना चाहिए कि पेल्विक फ्लोर मसल्स होते क्या हैं। एनाटॉमी देखेंगे हम पेल्विक फ्लोर मसल्स की। द पेल्विक फ्लोर is a group of muscles forming a hammock like support at the bottom of the pelvis। देखें, ये पेल्विस है, हमने पेल्विस को बहुत डिटेल में बात किया है, आप पेल्विस की वीडियो देख लेना। ये देखें, पेल्विस का हमने क्या कहा था कि ये जो है पेल्विस का इनलेट है, फिर कैविटी होती है और बाहर की तरफ आउटलेट है। जो पेल्विक का आउटलेट होता है, ये देखिए अंदर की तरफ से बाहर का जो डाउनवर्ड एरिया दिख रहा है, बिल्कुल बाहर का। अगर एक फीमेल लेटी हो, हम पीवी करते हैं, तो जो पेल्विक का फ्लोर बना रहा होता है उसे हम पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं। ये आपको मसल्स दिख रहे हैं पेल्विक के फ्लोर पर, फ्लोर बन रहा है ना, तो इसको पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं।
फंक्शन क्या होता है? अच्छा, पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं पेल्विस को सपोर्ट देते हैं। ये देखो, हैमॉक लाइक मीन्स के स्विंग लाइक, जैसे झूला होता है, झूले ने सपोर्ट दिया हुआ होता है, इसी तरह पेल्विक फ्लोर मसल ने भी स्विंग की तरह हैमॉक लाइक सपोर्ट दी हुई होती है बॉटम ऑफ द पेल्विस को, बॉटम से नीचे की तरफ से। सब फंक्शन क्या है पेल्विक फ्लोर मसल्स का? सपोर्ट पेल्विक ऑर्गन, यूट्रस, ब्लैडर, रेक्टम, पेल्विक के ऑर्गन को सपोर्ट करता है। इन मसल्स की ही वजह से ऑर्गन प्रोलैप्स नहीं होते, नीचे की तरफ नहीं जाते, एक बैरियर बनाया हुआ है, इन मसल्स ने सपोर्ट दिया हुआ है पेल्विक ऑर्गन्स को। असिस्ट इन यूरिनरी एंड फीकल कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू होल्ड टू कंट्रोल, वो जो फंक्शन है जिस ऑर्गन का, वो अगर प्रॉपर अपना फंक्शन कर रहा है तो उसे कॉन्टिनेंस कहते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करा तो उसे फिर हम इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो ये असिस्ट करता है, हेल्प करता है यूरिनरी एंड फीकल कॉन्टिनेंस में। मतलब कि जब हमें यूरिन आता है या जो है स्टूल पास करने की अर्जेंसी होती है, हम उसे अगर होल्ड करना चाहें तो हम होल्ड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अगर हम किसी इमरजेंसी में हैं, हम वॉशरूम नहीं जा सकते, तो हम यूरिन को भी होल्ड कर सकते हैं और स्टूल पास करने को भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये पेल्विक फ्लोर मसल्स की ही वजह से, इनकी स्ट्रेंथनेस की वजह से ही हम यूरिन को और जो हम फीसेस होते हैं, स्टूल होते हैं, उसको होल्ड कर पाते हैं। तो ये हेल्प आउट करते हैं। प्लेज अ रोल इन चाइल्ड बर्थ डिलीवरी के प्रोसेस में भी बहुत रोल प्ले करते हैं। जब बेबी डिलीवर होता है तो ये मसल्स जो हैं, ये इन मसल्स में स्ट्रेचनेस आती है, स्ट्रेच होते हैं, खुलते हैं, तभी बेबी इजीली यहाँ से डिलीवर होके बाहर आता है वेजाइना से। कंट्रीब्यूट्स टू सेक्सुअल फंक्शन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स में जो है वेजाइनल वॉल के मसल्स आ जाते हैं, पेरिनियम मसल्स आ जाते हैं, तो और जो है रेक्टम और यूट्रस और जो यूरेथ्रा है, ये सारे मसल्स मिल के ही पेल्विक का फ्लोर बनाते हैं। तो सेक्सुअली भी इनका, सेक्सुअल फंक्शन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये देखें पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस का कितना फायदा है, कितने ऑर्गन्स को सपोर्ट, कितने सिस्टम्स को सपोर्ट कर रहा है। ये देखें पेल्विक फ्लोर मसल्स की एनाटॉमी यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। ये देखें फ्रंट पर क्या है, ब्लैडर है, ये यूट्रस है, ये पीछे रेक्टम जा रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये आगे जो है प्यूबिक बोन है। ये इनके नीचे जो फ्लोर बन रहा है, ये देखो, ये फ्लोर पूरा जो मसल्स का फ्लोर है, ये पूरा पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं। अब देखें इस पेल्विक फ्लोर मसल्स के अंदर वेजाइना भी आ रही है, वेजाइना के मसल्स भी आ रहे हैं, सेक्सुअल फंक्शन में हेल्प आउट कर रहा है, बर्थ प्रोसेस में। ये यूट्रस के मसल्स भी आ रहे हैं, सर्विक्स आ रही है, यूट्रस के मसल्स, ब्लैडर का यूरेथ्रा आ रहा है, और रेक्टम का जो है ये, हाँ ये रेक्टम का जो है एनल कैनाल रेक्टम भी आ रहा है, ब्लैडर भी आ रहा है। तो ये सारी चीजें, इन सब को सपोर्ट किसने किया हुआ है? पेल्विक फ्लोर मसल्स ने सपोर्ट किया हुआ है। तो आई होप सो कि आपको ये एनाटॉमी समझ आई होगी पेल्विक फ्लोर मसल्स की, और इसका इम्पोर्टेंस भी समझ आए होंगे कि ये कितने बेनिफिशियल हैं ओवरऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पेल्विक ऑर्गन्स के लिए। ब्लैडर देखो, ब्लैडर ने यहाँ से भी यूरिन ने आउट होना होता है, वेजाइना है यहाँ से जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स का भी यही रास्ता है, और बेबी भी यहीं से डिलीवर होके आ रहा है, और ये रेक्टम है, यहाँ से स्टूल पास किया जाता है। तो ये मसल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, इनका अपने लेवल में रहना, स्ट्रेंथ रहना, अपनी टोन में रहना कितना ज़रूरी है। अगर ये मसल्स अपनी टोन लॉस कर देते हैं तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वेजाइनल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और रेक्टल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो हर एक फीमेल को होनी चाहिए। वाई पेल्विक फ्लोर वीकेंस आफ्टर डिलीवरी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों पेल्विक फ्लोर के मसल्स डिलीवरी के बाद वीक हो जाते हैं, लूज पड़ जाते हैं? ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी के दौरान पेल्विक मसल स्ट्रेच एक्सेसिवली, पेल्विक मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रेच होते हैं ड्यू टू मैटरनल पुश एंड बेबी प्रेशर, बेबी का प्रेशर पड़ता है, बेबी के हेड का प्रेशर पड़ता है, मदर पुश देती है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा ये मसल स्ट्रेच होते हैं। एपिजियोटमी और पेरिनियल टियर वीकन द एरिया, अगर एपिजियोटमी दी जाए
या पेरिनियम पर कोई टियर्स आ जाएं तो वो उन मसल्स को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं। एपिजियोटमी पता है सबको कि हम सर्जिकली कट देते हैं पेरिनियम पर डिलीवरी करवाने के लिए, डिलीवरी को इजी करने के लिए, असिस्ट करने के लिए हम सर्जिकली इंसिजन देते हैं पेरिनियल ईयर पर। और पेरिनियल टियर जो खुद से बिना एपिजियोटमी दिए खुद से जो टियर्स आ जाते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, पेरिनियम के मसल, पेल्विक फ्लोर के मसल वीक पड़ जाते हैं। प्रेशर ऑफ फीटल हेड कोज मसल फटीग, जो बच्चे के हेड का जो प्रेशर पड़ता है डिलीवर होते हुए, तो वो मसल्स को थका देता है, वीक कर देता है। हार्मोनल चेंजेस रिलैक्सिन रिड्यूस मसल टोन, हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो मसल टोन को भी थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, वीक कर देते हैं। ये जो है डिलीवरी की वजह से पेल्विक फ्लोर मसल्स का रीजन है क्यों वीक हो जाते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ कीगल एक्सरसाइजेस आफ्टर डिलीवरी, अगर एक फीमेल डिलीवरी के बाद कीगल एक्सरसाइजेस करती है तो उसके क्या फायदे हैं। कीगल एक्सरसाइजेस हेल्प विद, कीगल एक्सरसाइजेस हेल्प करती है इम्प्रूव ब्लैडर टोन, रिड्यूसेस यूरिनरी लीकेज। देखिए डिलीवरी के बाद फीमेल्स को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम आती है, और जो है फीकल इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम आती है, और साथ में सेक्सुअल डिसफंक्शन का भी मसला आता है। क्यों? क्योंकि वेजाइनल मसल्स जो होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं, उनमें स्ट्रेंथनेस नहीं होती है ड्यू टू वेजाइनल डिलीवरी। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स ब्लैडर के मसल्स को, रेक्टम के मसल्स को, वेजाइना के मसल्स को, पेरिनियम के मसल्स को स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस में कह रहे हैं कि इम्प्रूव ब्लैडर कंट्रोल, ब्लैडर के कंट्रोल को इम्प्रूव करता है, रिड्यूसेस यूरिनरी लीकेज। जब ब्लैडर के मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथनेस में रहेंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो फिर यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। डिलीवरी के बाद यूजुअली फीमेल्स में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मसला आता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि वो फीमेल अपना यूरिन होल्ड नहीं कर पा रही होती हैं, मीन्स के नॉर्मल अगर इंडिविजुअल की बात करें तो वो अपने यूरिन को होल्ड कर सकते हैं जब तक कि वो खुद ना चाहें यूरिन पास आउट करें। लेकिन जिनमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मसला आता है तो उनमें वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते और उनमें यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम चल रही होती है। तो कीगल एक्सरसाइजेस से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और यूरिनरी लीकेज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। फास्टर रिकवरी ऑफ पेल्विक सपोर्ट, जो पेल्विक का सपोर्ट होता है, पेल्विस पूरा पेल्विस है उसको भी सपोर्ट करती हैं ये एक्सरसाइजेस। रिकवरी पेरिपीडियम में रिकवरी जल्दी होती है, पेल्विक सपोर्ट अच्छा मिलता है कीगल एक्सरसाइजेस से। रिड्यूस रिस्क ऑफ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का मतलब क्या है? पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का मतलब ये है कि सम टाइम एक्सेसिव प्रेशर की वजह से जो सर्विक्स होती है या यूट्रस होती है वो प्रोलैप्स नीचे की तरफ, ज्यादा बाहर की तरफ झुक जाती है, प्रेशर की वजह से ज्यादा नीचे आ जाती है, उसे हम कहते हैं ऑर्गन प्रोलैप्स होना। तो कीगल एक्सरसाइजेस से जो है ऑर्गन्स के जो अपनी जगह पर रहते हैं ड्यू टू मसल स्ट्रेंथ की वजह से वो ऑर्गन प्रोलैप्स नहीं होते और वो अपनी जगह पर नॉर्मली रहते हैं। इम्प्रूव सेक्सुअल फंक्शन भी इम्प्रूव होता है क्योंकि ये वेजाइनल वॉल्स को, वेजाइनल मसल्स को भी स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करती है। इनहेंस पेरिनियल हीलिंग, अगर एपिजियोटमी आई हुई है या कोई पेरिनियल टियर्स आए हुए हैं तो वो उनको हील करने में भी, मसल्स को जल्दी हील करने में भी हेल्प आउट करती हैं कीगल एक्सरसाइजेस। प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ग टर्म पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स, जो लॉन्ग टर्म, अक्सर फीमेल्स को लॉन्ग टर्म पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उनसे भी ये प्रिवेंट करता है, बचाता है, प्रिवेंशन करता है। कैसे? पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं फीमेल्स को? अक्सर जो है वेजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन रहती है और जो है पेल्विक पेन रहता है ड्यू टू लेबर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो उनको भी जो पेल्विक फ्लोर की प्रॉब्लम्स होती हैं ये एक्सरसाइजेस उनको भी प्रिवेंट करती है। देखें कितने बेनिफिट्स हैं इन एक्सरसाइजेस के और हमारे मुआशरे में कितनी फीमेल्स हैं जो इनसे अनअवेयर हैं। तो ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक फीमेल के लिए, अपनी फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। व्हेन टू स्टार्ट
कब स्टार्ट करनी चाहिए कीगल एक्सरसाइजेस? अगर किसी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर 1 to 2 वीक्स व्हेन पेन डिक्रीजेस। जब नॉर्मल डिलीवरी हो तो 1 to 2 वीक्स के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए जब पेन कम हो जाए। एपिजियोटमी और टीयर्स, अगर किसी फीमेल को एपिजियोटमी दी हुई हो या टीयर्स आए हुए हो आफ्टर हीलिंग इज कंफर्टेबल, जब उनकी वुंड हीलिंग कंफर्टेबल हो जाए, पेन खत्म हो जाए तो फिर स्टार्ट कर सकती हैं। सिजेरियन सेक्शन, अगर किसी फीमेल का सिजेरियन सेक्शन हुआ है वो कब स्टार्ट कर सकती हैं? तो आफ्टर 4 to 6 वीक्स विद मेडिकल अप्रूवल। 4 to 6 वीक्स के बाद से वो ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकती हैं डॉक्टर की परमिशन के साथ। हाउ टू परफॉर्म, कैसे करते हैं कीगल एक्सरसाइजेस को? आइडेंटिफाई द पेल्विक मसल्स, सबसे पहले तो पेल्विक मसल्स को आइडेंटिफाई करना है कि पेल्विक मसल्स होते क्या हैं और कहाँ होते हैं। ट्राई टू स्टॉप यूरिन मिड फ्लो बट डोंट डू दिस ऑफन। ये जो कीगल एक्सरसाइजेस होती हैं, हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि ये वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है पेल्विक फ्लोर मसल्स का। वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब कि हम खुद से अपने कंट्रोल से पेल्विक फ्लोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। इसका मतलब ये कह रहे हैं ट्राई टू स्टॉप यूरिन। जब हमें यूरिन आता है हम यूरिन को होल्ड करते हैं और जो यूरिनरी मसल्स हैं उनको ऊपर की तरफ जो है प्रेशर देते हैं यूरिन को होल्ड करने के लिए। इसका मतलब हम उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो स्पॉन्टेनियसली खुद से अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह से आप जैसे यूरिन को स्टॉप करते हैं, इन एक्सरसाइजेस में आप जो है अपवर्ड प्रेशर देकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स को। फर्स्ट स्टेप ये है, कॉन्ट्रैक्ट मसल्स, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। टाइटन पेल्विक मसल्स एंड होल्ड फॉर 5 सेकेंड। जैसे आप यूरिन को होल्ड करते हैं, यूरिन होल्ड करने के लिए आप मसल्स को, पेल्विक फ्लोर के मसल्स को आप टाइट करते हैं, इसी तरह आपने टाइट करना है मसल्स को और 5 सेकेंड के लिए आपने उनको ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट रखना है, होल्ड करना है। फिर आप उसको रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक आपने उसको रिलैक्स छोड़ना है। इसी तरह आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है 5 सेकेंड के लिए, फिर रिलैक्स छोड़ना है 5 सेकेंड के लिए। रिपीट करते रहना है, 10 to 15 टाइम्स इसको रिपीट करना है। 5 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, 5 सेकेंड के लिए रिलैक्स करेंगे। दिन में 3 बार कर सकते हैं, दिन में 3 बार करना है, 10 to 15 टाइम्स करना है। इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप जो है इसे खड़े होकर, बैठ कर, लेट कर, किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। बेस्ट ये है कि आप लेट कर करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर टाइम नहीं है तो आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा है। टिप्स हैं कुछ इसमें जिनका ख्याल रखना है। अवॉइड टाइटनिंग एब्डोमेन, थाई और बटक्स। जब आप होल्ड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स को, तो आप थाइस के, एब्डोमेन के जो मसल्स हैं बटक्स के, उनको टाइट नहीं करेंगे। आप जस्ट पेल्विक फ्लोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जो थाइस, एब्डोमेन और बटक्स हैं उनके मसल्स को आपने रिलैक्स छोड़ना है, उनको साथ टाइट नहीं करना। डोंट होल्ड योर ब्रेथ, जब आप मसल्स को टाइट करेंगे अपर साइड पर तो आप अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं करेंगे, सांस को नहीं रोकेंगे, आप अपनी सांस लेते रहेंगे। कैन बी डन एनी टाइम, सिटिंग, स्टैंडिंग और लाइंग डाउन। तो किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, चाहे आप बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं या लेटे हुए हैं, किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। ये देखें स्टेप्स ऑफ डूइंग कीगल एक्सरसाइजेस। लेट कर, अगर आप फ्री हैं लेट कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। देखें, लोकेट योर पेल्विक फ्लोर मसल्स बाय लाइंग फ्लैट ऑन द फ्लोर विद योर नीज बेंट। अगर आप लेट के कर रहे हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स आपको पता है कहाँ होते हैं, यहाँ पेल्विस एरिया में होते हैं जहाँ पर हमारा ब्लैडर, रेक्टम, वेजाइना आ रहा होता है। तो सब आपको पता चल गया पेल्विक फ्लोर मसल्स कहाँ है। आपने लेटना है और नीज को इस तरह से बेंट रखना है, नीज को आपने यूं बेंट करना है और सीधा लेट जाना है। ड्रॉ योर पेल्विक फ्लोर मसल्स अप एंड इन। पेल्विक फ्लोर मसल्स को अप करना है, ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे आपको बहुत प्रेशर से यूरिन आता है, आप यूरिन को रोकते हैं, होल्ड करते हैं, तो आप इसी तरह से पेल्विक फ्लोर मसल्स को ऊपर की तरफ
अप एंड इन करके होल्ड करेंगे। इट शुड फील लाइक होल्डिंग द फ्लो ऑफ पी और लाइक यू आर पुलिंग यूर जेनाइटल अप एंड इन। ये इस तरह से फील होता है जैसे आप यूरिन को होल्ड कर रहे होते हैं। यूरिन को या स्टूल पास होने की प्रेशर आ रहा हो तो आप उसको होल्ड करते हैं, तो मसल्स को अपवर्ड की तरफ ऊपर की तरफ पुल करते हैं, होल्ड करते हैं। इसी तरह ये फील होता है। थर्ड क्या है, टाइटन योर पेल्विक फ्लोर मसल्स फॉर 3 सेकेंड देन रिलैक्स देम फॉर 3 सेकेंड, दिस इज 1 कीगल, रिपीट दिस अंटिल यू आर डन की 10 कीगल्स। तो 3 to 5 सेकेंड तक आपने अपवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रखना है और 3 to 5 सेकेंड के लिए डाउनवर्ड रिलैक्स छोड़ना है। देन 3 to 5 सेकेंड के लिए आपने वो करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और 3 to 5 सेकेंड के लिए रिलैक्स छोड़ना है। तो ये आपने जब 1 कॉन्ट्रैक्ट एंड 1 रिलैक्स करेंगे तो आपका 1 कीगल काउंट होगा। इसी तरह आपने 10 तक कीगल्स करने हैं और दिन में आप 2 to 3 टाइम्स ये कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टेप बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिंपल है बहुत ज़्यादा। थैंक यू। ये थी कीगल एक्सरसाइजेस जिसमें हमने कीगल एक्सरसाइजेस के स्टेप्स को भी देखा, कैसे परफॉर्म करना है, कब परफॉर्म करना है, क्या इम्पोर्टेंस है कीगल एक्सरसाइजेस की, पेल्विक फ्लोर मसल्स को देखा, एनाटॉमी देखी, कीगल एक्सरसाइजेस की डेफिनेशन को समझा। ये आपका यहाँ पर यूनिट जो है नॉर्मल पेरिपीरियम ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का यूनिट 1 नॉर्मल पेरिपीरियम पूरा कवर हो गया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको वीडियोस का कोई लेक्चर देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है लिंक निकाल के भी देख सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।